और प्रधानमंत्री के राजमहल की बात क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अगर वो व्यक्ति फकीर है, संत है, अपने आप को फकीर संत कहने वाले व्यक्ति अगर इतनी महंगी सुख सुविधाएं लेंगे, उनको मैसेज देना चाहिए था कि मैं तो सुख सुविधाओं को नहीं लूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा डिबेट में पत्रकार राजीव रंजन ने बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा को खूब धोया। आपको बता दें, पीएम के राजमहल, सेंट्रल विस्टा और 8400 करोड़ के 2 विमान पर पत्रकार ने खूब सुनाया। राजीव रंजन ने कहा कि देश में जब कोरोना हुआ तब पीएम के लिए 8400 करोड़ के 2 विमान आए और सेंट्रल विस्टा का भी काम शुरू हुआ। इस बात पर बीजेपी प्रवक्ता तिलमिला उठी और दोनों के बीच में खूब तू-तू में हुई। फिर पत्रकार राजीव रंजन ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की सादगी के कसीदे पढ़ना शुरू किए तो बीजेपी प्रवक्ता भड़क उठी और पत्रकार राजीव रंजन पर ही आरोप लगाने लगी। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बकबक न करते हुए शुरू करते हैं आज की धांसू डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। तो राजीव, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। ये मुख्य मुद्दे हैं क्या दिल्ली के? जनता क्या इन मुद्दों पर वोट देगी? शीश महल और राजमहल अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो दूसरी बात, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं कुछ आपके साथ बताना चाहता हूं, जो दर्शकों को भी समझ में आए। ये जब देश में कोरोना हुआ तब अरविंद केजरीवाल के घर रिनोवेशन हुआ। जब देश में कोविड अपनी भयंकर लहर में था तब 8400 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री के लिए विमान उन्हीं महीनों में आया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सब 2020 में दोनों काम हुए हैं। 2020 में ही सेंट्रल विस्टा भी बनना शुरू हुआ है। क्यों? 2019 में मोदी के जीतने के बाद पीएम, उनको लगा कि देश ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है तो वो फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। अब नया सेंट्रल विस्टा होना चाहिए, नई संसद होनी चाहिए, नया प्रधानमंत्री आवास होना चाहिए, सब दूसरी बार जीतने के बाद। ठीक इसी तरह 2020 में जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सोचा कि अब छोटा घर पड़ रहा है, पर बड़ा घर होना चाहिए, मुख्यमंत्री बन के वो होना चाहिए। तो बात यही है कि दोनों तरफ वही चीजें हैं, कोई एक दूसरे को कह नहीं सकता। तो ये कुल मिलाजुला के समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं है, जो सत्ता में है उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे समय में आपको दिल्ली की वो मुख्यमंत्री, ये भी 17 में रहने वाली मथुरा रोड पर शीला दीक्षित बहुत याद आती हैं, जिनका इंटरव्यू हम लोग भी कई बार करे हैं कि किस सादगी से उस महिला ने उसी घर में इतने साल बिताए थे। दूसरे लोग जो उनको भ्रष्टाचार के जनक आरोप लगा करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए, वो 10 साल भी ना मुख्यमंत्री रहे, और 5 साल रहने के बाद उन्होंने वो सब बातें भूल गए जो वो दूसरे के बारे में कहते थे। बात तो सही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% सही बात कही। प्लीज एक बहुत जरूरी हाँ, बोलिए। 10 सेकंड राधिका दे रही, बोलिए। देखिए राजीव रंजन जी, मैंने उम्मीद करी थी आप पत्रकार हैं और आप किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे। माना आपको मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, इसका मतलब ये नहीं है आप सीधा सीधा झूठ बोलेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? सच्चाई ये है कि पैंडेमिक के टाइम पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं अप्रूव किया गया था। वो सितंबर 2019 में, कई महीने पहले पैंडेमिक के किया गया था। तो ये झूठ बोलना बंद करिए। देश के सामने ये सब ऑन रिकॉर्ड वेबसाइट्स पे सेंट्रल विस्टा के हर पेपर हर जगह अवेलेबल है। तो ये झूठ जनता को मत बोलिए। और आप जो प्रधानमंत्री के नए की बात, विक्रम लोहिया कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम जी, सॉरी, वो अभी टेंडर ही नहीं हुआ है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। रुकिए, एक मिनट रुकिए विक्रम जी। यही चाल चरित्र है भाजपा का, यही चाल चरित्र है भाजपा का। ठीक है विक्रम जी, ठीक है। राजीव, देखिए यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, सबकी आवाज को दबा देना। देखिए एक मिनट विक्रम जी, मैंने अरविंद केजरीवाल का भी बताया। और सुनिए, फैक्ट के बारे में आप टेप, दर्शक पूरा शो देख रहे हैं, आप टेप रिवाइंड करके। मैं तूतू में नहीं जाता। मैंने क्या, अरे रुकिए ना राधिका जी, मैं नहीं मैंने आपको पढ़ता वक्त दिया। और मैं पूरी बात, साले का खोपड़ी तोड़ साले। मैंने क्या बोला कि दूसरी बार जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया जब देश ने, और कोरोना काल में बना, कोरोना काल में बना। मैं बहस नहीं कर सकता। ये बहुत गलत एजेंडा न्यूज़ 24 चला रहा है। अरे आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर के बाहर खड़े होकर बोलते हैं बताइए कौन जीत रहा है। अरे बिल्कुल बोलिए, पूछ रहे कौन जीत रहा है। आप रिपोर्टिंग भी गलत करते हैं और आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के डिबेट में झूठ बोलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपका झूठ आज मैंने सरेआम पकड़ दिया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और मैं आपसे आशा करती हूँ राधिका, प्लीज अब आप बीच में ना बोलें। और प्रधानमंत्री के राजमहल की बात क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा।
अगर वो व्यक्ति फकीर है, संत है, अपने आप को फकीर संत कहने वाले व्यक्ति अगर इतनी महंगी सुख सुविधाएं लेंगे, उनको मैसेज देना चाहिए था कि मैं तो सुख सुविधाओं को नहीं लूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है विक्रम जी, रोक एक बार। राजीव जी का ऑडियो ठीक हो गया है, मैं वापस आ रही हूँ। हाँ राजीव। हाँ पूजा, मैंने दर्शक देख रहे हैं, उनको पूरा हक है, वो जिस पार्टी को जब रिप्रेजेंट करती है तब उसको डिफेंड करने का उन्हें तब हक है। साल भर पहले वो कांग्रेस के पार्टी में थी, तब वो कांग्रेस की बात करती थी, बीजेपी पे अटैक करती थी। राधिका जी, उससे राधिका जी सुने, नहीं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। झूठ पकड़ा जाता है तो आज मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। क्या ये न्यूज़ 24 का स्टैंड है कि वो मुझे बताएंगे? और क्या ये बीजेपी का स्टैंड है कि वो पर्सनल टिप्पणी करते हैं राजीव जी पर? बात तो सही है। प्लीज, बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं आप, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं रखती। प्लीज, बहुत अच्छी प्रवक्ता है। और आप नहीं, डिबेट को चलने दीजिए ना। जब बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। पीसीआर, राधिका जी का ऑडियो डाउन रखिएगा प्लीज, ये आपसे मेरी गुजारिश है। और राधिका जी आपसे भी धैर्य रखिए, सुन लीजिए। सवाल उठाती है तो जवाब भी सुनने का धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। बात तो सही है।